Morning all of you. This is the next topic of electronic measurement 2, parallel T network. यहाँ पर हम लोग जो है parallel T network के बारे में जानेंगे. ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए जो है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए पढ़ा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ओके, तो टी नेटवर्क सबसे पहले हम लोग जानेंगे टी नेटवर्क होता क्या. व्हाट इज टी नेटवर्क? तो टी नेटवर्क एक नेटवर्क है जिसमें 3 इम्पीडेंसेस कनेक्टेड होते हैं. किस शेप में? टी शेप में, इन द शेप ऑफ टी. ठीक है, इसको हम लोग रिड्रॉ स्टार और वाई नेटवर्क के शेप में भी कर सकते हैं. वाई स्टार और वाई नेटवर्क के टाइप से भी हम लोग इसको रिड्रॉ कर सकते हैं. इसको आप लोग जो है यहाँ पर इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि टी नेटवर्क का जो है ये जो है एक इम्पीडेंस है P, दूसरा इम्पीडेंस Q है और ये क्या है, एक R इम्पीडेंस है. ठीक है, इसको हम लोगों ने रिड्रॉ किया तो ये स्टार या वाई नेटवर्क से ये नेटवर्क की तरह ये दिखने लगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, PQR, यहाँ पर भी सेम इम्पीडेंस को हम लोगों ने सेम इम्पीडेंस का यूज किया है हम लोग. ठीक है, इसको इस वाले नेटवर्क को टी नेटवर्क को रिड्रॉ किया किसमें, स्टार नेटवर्क में. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन. तो ये जो टी नेटवर्क है, टी नेटवर्क का कन्वर्जन हम लोग पाई में करते हैं और स्टार का कन्वर्जन हम लोग किस में करते हैं, डेल्टा में करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के लिए यहाँ पर R1, R2, R3 जो रेजिस्टेंस है ये क्या कर रहा है, स्टार नेटवर्क बना रहा है. और यहाँ पर R12, R23 और R31 जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, डेल्टा नेटवर्क यहाँ पर डेल्टा नेटवर्क यहाँ पर जनरेट कर रहा है. तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम लोग डेल्टा टू स्टार, दैट मीन्स के डेल्टा से स्टार में जब कन्वर्ट करते हैं तो R1 रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आता है R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31 होता है. ठीक है, R2 का वैल्यू जो होता है R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाई R12 R23 प्लस R31 होता है. ठीक है, R3 का वैल्यू जो होता है R23 R31 डिवाइडेड बाई R12 प्लस R23 प्लस R31 होता है. ठीक है, इसी तरह से हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखेंगे. यहाँ पर देखिएगा सिमिलर सेम सर्किट है, R12 R23 और R31 है और R1 R2 और R3 है. तो यहाँ पर हम लोग किससे, स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर R12 का वैल्यू क्या होगा, R1 प्लस R2 इंटू प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 डिवाइडेड बाय R3. उसी तरह से R23 का वैल्यू क्या होगा, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1 और R31 का वैल्यू क्या होगा, R3 प्लस R1 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R2. ये हमारा क्या हो गया, स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टी नेटवर्क जो है, टी नेटवर्क का यूज हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे. टी नेटवर्क आर वेरी यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी इन द रेंज, इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज. हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में टी नेटवर्क का यूज जो है इन सब इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पर नल टेक्निक का यूज होता है. ठीक है, नल टेक्निक होता है जब हम लोग कोई डिटेक्टर लगाते हैं और वो 0 इंडिकेट करता है वहां पर डिटेक्टर में, दैट मीन्स के फ्लो ऑफ करंट को वो 0 शो करता है, तो उसको हम लोग नल टेक्निक कहते हैं. ठीक है, इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में जब आप लोगों ने एसी ब्रिजेस पढ़ा होगा तब वहां पर डिटेक्टर लगा करके नल डिटेक्शन किया होगा. ठीक है, जनरली डिटेक्टर में जो हम लोग यूज करते हैं वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होता है या फिर कहीं कहीं पर हम लोग जो है हेडफोन भी यूज करते हैं. ओके, तो ये टी नेटवर्क का जो होता है वो 2 टाइप्स होता है, पैरेलल टी नेटवर्क और ब्रिज टी नेटवर्क. तो पर इस सेशन में हम लोग पैरेलल टी नेटवर्क के बारे में जानेंगे. ओके, पैरेलल टी नेटवर्क. तो इस फिगर में आप लोग पैरेलल टी नेटवर्क क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये सोर्स है और ये डिटेक्टर है और यहाँ पर Z1
Z2 और Z3 एक टी नेटवर्क है और Z4, Z5, Z6 ये दूसरा टी नेटवर्क है और इन दोनों टी नेटवर्क को हम लोगों ने क्या पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग इसका एक अनदर सर्किट रीड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर Z4 और Z5, Z6 एक टी नेटवर्क है और Z1, Z2, Z3 एक टी नेटवर्क है। इन लोग दोनों को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा दो पाई नेटवर्क बनता है। यहाँ पर है ZE, ZD और ZC एक टी नेटवर्क है और ZB, यहाँ पे ये B होगा, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा B में। ZB, ZA और ZF जो है ये एक दूसरा टी नेटवर्क है। ओके, तो यहाँ पर जब हमारा डिटेक्टर जो है नल इंडिकेट करता है, डिटेक्टर जब नल पर रहता है तो यहाँ पर जो है ZD और ZA जो दोनों पैरेलल में है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सर्किट में ZA और ZD दोनों पैरेलल में है, वो उसका एडमिटेंस क्या हो जाएगा, 0 होगा। एडमिटेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, इट इज, दिस इज कॉल्ड एडमिटेंस। एडमिटेंस इज डिनोटेड बाय Y, कैपिटल Y, एंड इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय Z। ओके, तो यहाँ पर जब नल पॉइंट पर हम लोग देखते हैं तो रेसिप्रोकल बोला तो ZA, एडमिटेंस ऑफ ZA एंड ZD इन दोनों का सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्दर इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ZA प्लस ZD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आफ्टर एलसीएम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ZA और ZD क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर देखते हैं कि ZA इक्वल्स टू माइनस ZD। ठीक है, ZA इक्वल्स टू माइनस ZD और यहाँ पर ZA का वैल्यू आप विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टार डेल्टा ZA का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो ZA का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z3 एंड ZD का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z4 प्लस Z5 प्लस Z4 Z5 डिवाइडेड बाय Z6। ओके, उसके बाद नल पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से हम लोग देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ZA इक्वल्स टू माइनस ZD है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो Z1 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1 Z2 डिवाइडेड बाय Z3 इक्वल्स टू माइनस Z4 माइनस Z5 माइनस Z4 Z5 बाय Z6। ओके, अब यहाँ पर हम लोग जो है, जहाँ पर हम लोग एक अननोन सर्किट यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, कुछ पैरामीटर्स हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, वहां पर सिर्फ इम्पिडेंस शो कर रहे थे, यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स शो कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। जैसे कि Z1 की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, R1 यूज करते हैं। Z2 की जगह पर हम लोग R1 यूज करते हैं, दो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दो इक्वल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। Z3 की जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, C1 यूज करते हैं, जिसका इम्पिडेंस का वैल्यू जो है Z3 की जगह पर जो है हम लोग C1 यूज करते हैं। इसका जो है इम्पिडेंस का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 बाई माइनस J ओमेगा C1 होता है। ओके, अब Z4 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर ये Z4 है, Z4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई माइनस 1 बाई J ओमेगा C2, यहाँ पर भी C2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z5 का वैल्यू 1 बाई माइनस 1 बाई J ओमेगा C2 और Z6 का वैल्यू यहाँ पर क्या है, R2 हम लोग वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं और सोर्स और डिटेक्टर एज इट इज रहता है। ओके, तो उसको हम लोग जब पुट करते हैं, इस सारे वैल्यूज को हम लोग अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 2। ठीक है, इसका जो है Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 और Z6 का वैल्यू जब हम लोग इक्वेशन 2 में यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन आता है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी गेट, कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों को क्या हासिल होता है, वी गेट 2R1 प्लस J R1 स्क्वायर ओमेगा C1 इक्वल्स टू 2J ओमेगा C2 प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C2 स्क्वायर R2। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करते हैं, तो रियल में क्या है, 2R1 है और क्या है यहाँ पर 1 बाई ओमेगा स्क्वायर C2 स्क्वायर R2 है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल किया,
ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग ओमेगा का वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस 1/2 R1 R2 इंटू C2 स्क्वायर। ओके, और इसी तरह से जो है जे R1 स्क्वायर ओमेगा C1 को हम लोग किससे इक्वेट करते हैं, 2J ओमेगा C2 स्क्वायर C2। ओके, तो यहाँ पर क्या है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू J ओमेगा, सॉरी, R1 स्क्वायर ओमेगा C1 इक्वल टू 2 ओमेगा C2। जे यहाँ पर से इक्वेट करने पर कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, फर्दर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा और क्या होगा कि 2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर C1 C2 आएगा। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि इक्वेशन 3 में भी हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकला है, और इक्वेशन 4 में भी हमारा क्या है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकला है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों को इक्वेट करेंगे, तो आफ्टर इक्वेटिंग बोथ वी गेट अ कंडीशन R1 इक्वल्स टू 4R2। यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस को इक्वेट करेंगे और कैपेसिटेंसेस को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 4R2 एंड C1 इक्वल्स टू C2। दिस इज इक्वेशन 5। और ये इक्वेशन 5 अगर कोई भी सर्किट हमारा जो है, कोई भी पैरेलल टी नेटवर्क सर्किट अगर ये इक्वेशन 5 को, इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो उसका यूज हम लोग फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।